हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम यहाँ पे कला संस्कृति पढ़ रहे थे। तो इसमें यूपीएससी के लिए जो भी बहुत ज़रूरी है, सारे एग्ज़ाम्स के लिए भी ज़रूरी है, तो इसे हम रीडअप करते हैं। तो यहाँ से ये फर्स्ट रिवीजन चल रहा है। तो हमने हड़प्पा सभ्यता जो इसी के पढ़ रहे हैं, उसी के यहाँ पे हम देखते हैं साक्ष्य। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य यहाँ पे दिया गया है। अभिलेखीय साक्ष्य साक्ष्य जो दिए गए हैं, इसमें सारगोन काल मैसो ने बताया है कि हम मेसोपोटामिया वासी अपने देश से पूर्व से 3 क्षेत्रों के साथ व्यापार करते थे। और ये कुछ साक्ष्य मिले हैं जो उत्खनन से वस्तुओं से प्राप्त हुए हैं। इसमें मोहनजोदड़ो तथा आलमगीरपुर से मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें मिली हैं। यहाँ पे दिलमुनवहरीन है एक, मकरान तट पे, मेलुहा कहाँ पे, सिंधु घाटी पर। दिलमुन कहाँ है, वहरीन पर है। दिलमुन वहरीन पर है। मकरान तट को बोलते हैं और मेलुहा सिंधु घाटी को बोलते हैं। दिलमुन वहरीन को बोलते हैं, मकरान तट को बोलते हैं, मेलुहा सिंधु घाटी को बोलते हैं। दिलमुन महरीन को बोलते हैं वहरीन, दिलमुन बोलते हैं वहरीन को, दिलमुन वहरीन को बोलते हैं। मकरान तट को बोलते हैं, मेलुहा सिंधु घाटी को बोलते हैं। लोथल से भारत की खाड़ी का गोलाकार मोहर मिला है। लोथल से क्या है, भारत की खाड़ी का गोलाकार मोहर मिला है। और उरनिपुर तथा लगश आदि मेसोपोटामियाई स्थलों से हड़प्पाई मोहरें मिली हैं। हड़प्पा सभ्यता में आयात एवं निर्यात, इसमें देखेंगे हड़प्पा अनेक वस्तुओं का आयात निर्यात करते थे। आयात वो जो करते थे वो सोना, चांदी, तांबा, लाजवर्थ, कीमती पत्थर, ये सब आयात होता था। अब निर्यात करते थे कीमती पत्थर, हाथी दांत पर बनी वस्तुएं, कार्निलियन मनका, सूती वस्त्र, तांबे की वस्तुएं, काली लकड़ी, मोर, पक्षी, अनाज, ये सारे वो निर्यात करते थे। और आयात करते थे सोना, चांदी, तांबा, लाजवर्थ और कीमती पत्थर। यहाँ पे यातायात के साधन देखते हैं। यातायात स्थल प्लस जल दोनों मार्गों से होते थे। स्थल मार्ग बैलगाड़ी से होते थे, स्थल मार्ग पे जाते बैलगाड़ी से, जल मार्ग से जाते वो नाव वगैरह से। हड़प्पाई बंदरगाह सभ्यता में अनेक बंदरगाह सक्रिय थे, जहाँ देशी एवं विदेशी दोनों प्रकार के व्यापार किए जाते थे। मुख्यतः ये जो सूतकांगडोर है, ये सबसे पश्चिमी हड़प्पाई स्थल है। सूतकांगडोर सबसे पश्चिमी हड़प्पाई स्थल है। इसके बाद सुतका कोह, बालाकोट, अब ये अल्लाहदीनो ये हड़प्पा की छोटी बस्ती है। नागेश्वर, प्रवास पाटन, लोथल, ये गुजरात में है। नागेश्वर, प्रवास पाटन, लोथल, ये गुजरात में है। और सूतकांगडोर, सूतकाकोह, बालाकोट और अल्लाहदीनो ये पाकिस्तान में है। ये सबसे पश्चिमी हड़प्पाई स्थल है। और नागेश्वर, प्रवास पाटन, लोथल, ये गुजरात में है। भगतराव ये महाराष्ट्र में है। भगतराव ये कहाँ पे, महाराष्ट्र में। भगतराव महाराष्ट्र में है। माप तौल की प्रणाली क्या है, हड़प्पाई व्यापार तथा अन्य क्रियाकलापों के माप तौल का प्रयोग करते थे। ये माप और तौल मापने के लिए होता है, फुट प्लस धन का प्रयोग होता है। माप में फुट प्लस धन का प्रयोग होता है। लोथल से कांसे का स्केल प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से कांसे का तराजू मिला है माप की उसमें। और तौल जो किया उन्होंने विभिन्न बाट बटक्करों का प्रयोग करके तौल किए। समग्र सभ्यता के बाट माप में एक रूपता थी। बाट अंकों को 2 गुना था। बाट जो है अंकों का 2 गुना था, आधा करके बनाया जाता था। चार्ट प्लस जैस्पर पत्थरों के बने होते थे। बाट जो बने होते थे चर्ट प्लस जैस्पर के बाट जो बने होते थे, चर्ट प्लस जैस्पर पत्थरों के बने होते थे। विशेषताएं थी इसमें, दशमलव पद्धति का अनुसरण था।
दशमलव पद्धति का अनुसरण करके बनाए गए थे बाट। दशमलव पद्धति का अनुसरण करके बाट बनाई गई थी। द्वि आधारित प्रणाली का प्रयोग भी हुआ था, यानी कि बाइनरी सिस्टम, द्वि आधारित प्रणाली का प्रयोग भी हुआ। बाइनरी सिस्टम यानी कि बाइनरी सिस्टम का भी प्रयोग हुआ। द्वि आधारित प्रणाली का बाइनरी सिस्टम का भी प्रयोग हुआ। और 16x60 की इकाई का प्रयोग हुआ। 16x16 की इकाई का प्रयोग हुआ। विनिमय प्रणाली क्या है? हड़प्पा सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रणाली ही प्रचलित थी। हड़प्पा सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। कुछ विद्वानों का मानना है कि मोहरों का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था, लेकिन अधिकांश विद्वान ऐसा नहीं मानते। मोहरा का प्रयोग मुख्यतः मुद्रांकन सील के लिए किया जाता था। हड़प्पाई समाज, लिपि नहीं पढ़े जाने के कारण हड़प्पाई समाज में समग्र तस्वीर खींचना काफ़ी कठिन है। फिर भी पुरातात्विक सामग्रियों के आधार पर विद्वानों ने हड़प्पाई समाज के विभिन्न पक्षों की व्याख्या की है, जो निम्न है। अधिकांश विद्वान मानते हैं कि हड़प्पाई सभ्यता में 4 वर्ग रहे होंगे: योद्धा, विद्वान, व्यापारी, कामगार। कामगार में किसान, मजदूर, शिल्पकार तीनों आते हैं। हड़प्पाई समाज में 4 नृजातीय तत्व विद्यमान थे। एथनिक एलिमेंट, हड़प्पाई समाज में 4 नृजातीय मतलब एथनिक एलिमेंट, नृजातीय तत्व मतलब एथनिक एलिमेंट विद्यमान थे। भूमध्य सागरीय सबसे ज़्यादा था, इसलिए इन्हें सभ्यता का मुख्य निर्माता माना जाता था। सेकंड है इसका अल्पाइन। नृजातीय में त्वचा, बाल के रंग के आधार पर मनुष्य का विभाजन किया जाता था। लंबा, काला, छोटा, इसी की तर्ज पर उन्हें विभाजित किया जाता था। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। हड़प्पाई समाज में 4 नृजातीय तत्व विद्यमान थे। पहला तो भूमध्य सागरीय जो सबसे ज़्यादा, दूसरा है अल्पाइन, तीसरा है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड और चौथा है मंगोलॉयड, चौथा मंगोलॉयड, तीसरा प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। मोहनजोदड़ो के कांसे की नृत्य की मूर्ति इसी काल की मानी जाती है। ये बहुलवादी समाज है ये। और मंगोलॉयड में मोहनजोदड़ो की योगी प्रतिमा देखी गई थी। अनेक विद्वान मानते हैं कि हड़प्पाई समाज मात्रात्मक समाज था। इसके कारण है सभ्यता में भारी संख्या में मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली हैं, नरसंहारक हथियार नहीं मिले हैं। चौथा है समाज में असमानता का कारण विद्यमान था। कारण बड़े छोटे घर, शवाधान की प्रणाली में अंतर, 3 प्रकार की मृतक संस्कार प्रणाली विद्यमान थी। पहला पूर्ण समाधान, दूसरा आंशिक और तीसरा है दाह संस्कार। पूर्ण समाधान, आंशिक, दाह संस्कार, ये मृतक संस्कार प्रणाली विद्यमान थी। छठवां, हड़प्पाई सौंदर्य प्रेमी थे। सिंदूर, काजल, लिपस्टिक की जगह पे ये चनहूदड़ी लगाते थे। चनहूदड़ी के साक्ष्य मिले, इन सब के साक्ष्य मिले। लिपस्टिक, काजल, यानी कि लिपस्टिक को बोलते चनहूदड़ू, सिंदूर, काजल, चनहूदड़ों के साक्ष्य मिले। तांबे का ऐनक मिला। सोना, चांदी, तांबा, पत्थर के विविध ये रूप मिले। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण के प्रेमी थे, दोनों ही आभूषण पहनते थे। सूती तथा ऊनी वस्त्र पहनते थे, रेशमी नहीं पहनते थे। सूती और ऊनी पहनते थे, रेशमी नहीं पहनते थे। हड़प्पाई समाज में मनोरंजन के कई साधन उपलब्ध थे। शतरंज, पासे का खेल, शिकार करना, ये सारे उनके मनोरंजन के साधन थे। साक्षरता एवं लिपि, हड़प्पा की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। विद्वान इसे भाव चित्रात्मक लेखन यानी कि पिक्टोग्राफिक
लिपि मानते हैं। भाव चित्रात्मक लेखन यानी कि पिक्टोग्राफिक लिपि मानते हैं। जबकि मेसोपोटामिया की लिपि कोलाक्षर लिपि है। मेसोपोटामिया की लिपि जो है वो कोलाक्षर लिपि थी। इस लिपि की लिखावट का तरीका वेस्टोफेंडस था। इस लिपि की लिखावट का तरीका वेस्टोफेंडस था। धौलावीरा जो है सबसे कठिन और बड़ी लिपि है। सबसे बड़ी लिपि है धौलावीरा। सबसे बड़ी लिपि है धौलावीरा से जो है सबसे बड़ी लिपि मिली है। धौलावीरा से सबसे बड़ी लिपि मिली है। और मेसोपोटामिया की लिपि कोलाक्षर लिपि थी। इस लिपि की लिखावट का तरीका वेस्टोफेंडस था, जिसकी पहली पंक्ति राइट टू लेफ्ट तथा दूसरी लेफ्ट टू राइट होती थी। पहली पंक्ति राइट टू लेफ्ट और दूसरी लेफ्ट टू राइट होती थी। हड़प्पाई लिपि में कुछ 875 या फिर 400 के करीब अक्षर प्राप्त हुए हैं। 875 से लेके 400 के करीब अक्षर प्राप्त हुए हैं हड़प्पाई लिपि में। सबसे बड़ी लिपि धौलावीरा लिपि है। धौलागिरा से मिली है। सबसे बड़ी लिपि धौलागिरा से मिली है। सभ्यता के लगभग सभी स्थानों से लेखन लिपि का प्रमाण मिला है। अतः लगता है कि सभ्यता में बड़े स्तर पर साक्षरता विद्यमान थी। राजनीति लिपि नहीं पढ़े जाने के कारण हड़प्पाई राजनीति एवं प्रशासन को ठीक से बतलाना अत्यंत कठिन कार्य है। फिर भी विद्वानों ने कई मत दिए हैं। हंटर जनतांत्रिक व्यवस्था थी। हंटर जो है वो जनतांत्रिक व्यवस्था थी। अर्नेस्ट मेकी ने दिया प्रतिनिधि मूलक व्यवस्था थी। और स्टुअर्ट पिंगन पुरोहित का शासन था। स्टुअर्ट पिंगन ने बोला पुरोहित का शासन था लाइक मेसोपोटामिया, लेकिन बहुमत इसे नहीं मानता। मोहनजोदड़ो की योगी प्रतिमा पुरोहित राजा की है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जुड़वा राजधानियाँ थीं। अधिकांश स्वीकार्यता प्रशासन में शिल्पियों एवं व्यापारियों महत्वपूर्ण भूमिका है। अधिकांश में शिल्पियों एवं व्यापारियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। शहरों में नगर पालिका काफ़ी अच्छी थी। धर्म अफीम है। मार्क्स चेतना शून्य हो जाती है। मार्क्स ने बताया चेतना शून्य हो जाती है अफीम खाने के बाद। हड़प्पा की संस्कृति, धर्म कला विज्ञान हड़प्पा की संस्कृति देखेंगे। उसमें धर्म कला विज्ञान के बारे में जानेंगे। धार्मिक जीवन हड़प्पाई अनेक धार्मिक मान्यताओं, रीति रिवाजों तथा पूजा पद्धतियों में विश्वास रखते थे, जो कि निम्न है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। सभ्यता में काफ़ी मात्रा में मिट्टी की बनी मातृ देवी की मूर्ति मिली है। मातृ देवी की मूर्ति पश्चिमोत्तर क्षेत्र में ज़्यादा मिली हैं, गुजरात से कम। शिव की उपासना की जाती थी। ऐसा मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर के विश्लेषण के आधार पर माना जाता है। इसे जॉन मार्शल ने प्राप्त किया था। मुहर पर एक देवता जो है पालती मारे बैठे दिखाई गए। इसके तीन मुख्य तथा तीन सींग हैं। इसके तीन मुख और तीन सींग हैं जो देवता पालती मारे बैठे हैं। दाहिनी तरफ हाथी तथा बाघ तथा बाई तरफ गैंडा तथा भैंसा तथा पैर के पास दो हिरण बने हैं। इसे शिव का आद्य रूप माना जाता है। हड़प्पाई लिंगोपासना भी करते हैं। हड़प्पाई जो है वो लिंगोपासना भी करते हैं। सभ्यता कई स्थानों से पत्थरों के लिंग एवं गोलाकार टुकड़े
प्राप्त हुए हैं। सभ्यता के कई स्थानों से पत्थरों के लिंग तथा गोलाकार लिंग प्राप्त हुए हैं। हड़प्पाई जल की पवित्रता एवं पुण्य कर्म के रूप में सामूहिक स्नान की मान्यता में विश्वास रखते थे। मोहनजोदड़ो के दुर्ग और एक सामूहिक स्नानागार प्राप्त हुआ है जो निम्न है। यहाँ पे एक ये कुआं है। कुआं जो है, कुएं का जो पानी है वो वहाँ पे जा रहा है। फ्रेश वाटर स्नानागार में रूम्स में जा रहा है यहाँ पे। और ये यहाँ से नीचे से गंदा जल निकल के जा रहा है। और ये पक्की ईंटों का जिप्सम और चूना गारे से बनाया हुआ ये स्नानागार है। हड़प्पाई लोग भी यह विश्वास करते थे मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी की प्रतिमा के आधार पर ऐसा माना जाता है सभ्यता के पशु पूजा एवं वृक्ष पूजा का भी प्रचलन था। पर वृक्ष पूजा पीपल, बरगद, नीम इनकी होती थी। पशु पूजा काल्पनिक और वास्तविक होती थी। एक सींग वाला जानवर काल्पनिक था और वास्तविक कुबड़ वाला बैल, मोहरों पर सबसे अधिक अंकन। अग्नि पूजा एवं बलि का भी संदर्भ है। अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा फर्स्ट और लोथल में ये साक्ष्य मिले हैं। पूजा के अन्य प्रकार, सर्प की पूजा की जाती थी। वास्तविक चिन्ह का प्रयोग किया जाता था। शामनी आधार पर जादू टोना, शमनी आचार ये जादू टोना में विश्वास करते थे। सर्प की पूजा की जाती थी। फर्स्ट इसमें लोथल में एक मृदभांड मिला है जिस पर एक सर्प बना एवं उसके सामने एक व्यक्ति नतमस्तक है। ठीक है, वास्तविक चिन्ह का प्रयोग किया जाता था। शामनी आचार जादू टोना में विश्वास करते थे। हड़प्पा में ताबीज़ की प्राप्ति हुई है। वहाँ पे ताबीज़ मिले। मृतकों के साथ अनेक वस्तुओं भी दफनाए जाते थे। तो ये जादू टोना वाली बात हो गई। हड़प्पा सभ्यता में मंदिर नहीं थे। नहीं, यहाँ समाज एवं धर्म में पुजारी वर्ग जो है वर्चस्वशाली था। हड़प्पा सभ्यता में मंदिर नहीं थे। नहीं, यहाँ समाज एवं धर्म में पुजारी वर्ग वर्चस्वशाली था। जबकि समकालीन मेसोपोटामिया सभ्यता में मंदिर एवं पुजारी केंद्र में थे। भारत में सर्वप्रथम मंदिर मौर्योत्तर काल में बने। सर्वप्रथम मंदिर जो बने वो भारत में मौर्योत्तर काल में बने। हड़प्पा सभ्यता में धर्म एक प्रशासन तत्व था, लेकिन इसकी भूमिका प्रभुत्वशाली नहीं थी क्योंकि कर्मकांडों पर विशेष जोर नहीं था। कला एवं स्थापत्य, हड़प्पाई कलाकार लोग थे। कला के प्रति उनमें लगाव था। हड़प्पाई कलाकार लोग जो थे उनमें कला के प्रति लगाव था, कला में रुचि थी। स्थापत्य कला, मूर्ति कला, नृत्य, संगीत, मनके, मृदभांड। हड़प्पाई स्थापत्य कला जो है अत्यंत उत्तम थी, जैसा कि विश्व में ऐसा कहीं देखा ही नहीं था, इतनी उत्तम। मूर्ति कला, अनेक प्रकार की मूर्तियां बनाई जाती थी। धातु की, कांसे, तांबा, पीतल, ये सारी मूर्ति कलाएं थी। नृत्य संगीत, माना जाता है कि सभ्यता में नृत्य संगीत प्रचलित था क्योंकि नृत्य की वो जो है हड़प्पा सभ्यता में नृत्य संगीत जो काफ़ी प्रचलित था। मोहरें, मनके और मृदभांड, हड़प्पाई कला का एक प्रमुख उदाहरण मोहरें, मनके और मृदभांड भी है। यहाँ पे प्लेन्ड सिटी की विशेषता थी। हड़प्पा में प्लेन सिटी थी। प्लेन, बिल्कुल प्लेन, ऊंचा नीचा नहीं था। लॉस्ट वैक्स प्रोसेसर, दूसरा सबसे बेहतर मोहनजोदड़ो की नर्तक की मूर्ति जो है कांसे की मूर्ति थी। तीसरा, मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी। दूसरा, प्रस्तर की मूर्तियाँ, पत्थर की विभिन्न मूर्तियाँ के निर्माण करते थे, जिसमें महत्वपूर्ण जो है मोहनजोदड़ो योगी प्रतिमा मिली थी। यह योगी प्रतिमा की अवस्था में इसके चेहरे पर दाढ़ी और विपत्तियाँ शॉल ओढ़े थी। हड़प्पा सिर विहीन मूर्तियाँ मिली। लाल बलुआ पत्थर एवं स्लेटी पत्थर के
2 सिर विहीन प्रतिमाएं मिली। कुछ विद्वान जैन दिगंबर प्रतिमाएं मानते हैं। मृंड मूर्तियाँ यानी कि टेराकोटा हड़प्पाई मिट्टी की विविध मूर्तियों का निर्माण करते थे, जिसमें मात्र देवी, जानवर, पक्षी, खिलौने आदि की मूर्तियाँ मुख्य थीं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वहाँ कैसी थी? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के ज्ञान में हड़प्पाई निपुण थे, बहुत अच्छे थे। गणित में देख लो, खगोल विज्ञान, शस्त्रयान विज्ञान एवं धातु चिकित्सा विज्ञान। गणित में देखते हैं, हड़प्पाई ज्यामितीय गणित का ज्ञान रखते थे। उन्हें अंक गणित परिकलन का निश्चित ज्ञान था, क्योंकि उन्हें ईंटों का निर्माण 4:2:1 के पैमाने पर किया था और 16x16 के प्रणाली के आधार पर बटखरों का निर्माण किया था, स्केल बनाया तथा निश्चित योजना एवं माप के साथ नगरीकरण भी किया उन्होंने। हड़प्पाई खगोल विज्ञान में देखते हैं, मौसमों में उगाई जाने वाली फसलों का उत्पादन करते थे। इसके लिए नक्षत्र गणना का, ऋतु चक्र का आदि का उनको ज्ञान था, आदि की जानकारी थी। अतः कहा जा सकता है उन्हें खगोल विद्या की भी जानकारी थी। शस्त्रायन विज्ञान एवं धातु विज्ञान कि में भी वो निपुण थे। हड़प्पाई में उच्च ताप पर धातुओं को पिघलाकर स्केल, तराजू, मूर्तियां बनाई। इसी प्रकार उन्होंने मृदभांड एवं मोहरों का निर्माण किया, जो उनके धातु एवं रसायन ज्ञान पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। हड़प्पाई ने नाली का काफ़ी बेहतर निर्माण किया था। साफ सफाई में वो उत्तम और बहुत ज़्यादा अच्छे थे। उत्तम प्रबंध किए थे उन्होंने। लगता है कि उनमें स्वास्थ्य चेतना तथा बीमारियों के कारण की भी समझ थी। कालीबंगा में कम उम्र के बालकों की खोपड़ियाँ प्राप्त हुई हैं, जिसमें छिद्र हैं। कुछ विज्ञान इसे यूरोसर्जरी संबंधित प्रयोग मानते हैं। हड़प्पा सभ्यता का महत्व क्या है? हड़प्पा सभ्यता विश्व की अति प्राचीन सभ्यताओं में एक है। यह बतलाता है कि भारतीय अति प्राचीन काल से सभ्य रहे हैं, अतः यह हमारे लिए राष्ट्रीय गौरव का विषय है। सेकंड, सब अपने समकालीन समय में हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना जैसा दुनिया में किसी की भी व्यवस्था में नगरीकरण नहीं होता था। हड़प्पाई नगर निश्चित योजना, वैज्ञानिक तथा सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हुए बने थे। अनेक तत्वों को आज भी भारतीय नगरों में देखा जा सकता है। उनके अनेक तत्वों को आज भी भारतीय नगरों में देखा जा सकता है। नगरीकरण की अनेक समस्याओं के समाधान के लिए वर्तमान में भी यह काफ़ी प्रासंगिक है। हड़प्पाई ने मेसोपोटामिया तथा मिस्र की समकालीन सभ्यता के साथ व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध बनाए थे। इससे इस बात का प्रकाश पड़ता है कि अति प्राचीन काल से भारत वैदेशिक एवं व्यापारियों संबंधों को महत्व देने वाला देश रहा है। पश्चिमी एरिया के वर्तमान अनेक देश, इराक, ईरान, सीरिया, तुर्की आदि से राजनीतिक संबंध बनाने में यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। हड़प्पाई मात्र देवी, शिव एवं लिंगोपासना, सामूहिक स्थान, योग एवं प्रकृति पूजा, वनस्पति तथा वृक्ष, जानवर आदि में विश्वास करते थे। यह सभी धार्मिक क्रियाकलाप वर्तमान हिंदू जीवन में भी बने हुए हैं। अतः भारतीय संस्कृति के निरंतरता को वर्तमान तक समझने के लिए हड़प्पाई सभ्यता का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। हड़प्पा सभ्यता के उद्भव का सिद्धांत। हड़प्पा सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ? इसका निर्माता कौन है? देशी विदेशी कौन? इस पर भिन्न भिन्न मत हैं सभी के। विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत जो है, इसके प्रतिपादक हैं व्हीलर, चाइल्ड, क्रेमर, डी कौशाम्बी। विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादक इसके व्हीलर, चाइल्ड, क्रेमर, डी कौशाम्बी। मेसोपोटामिया सभ्यता का विसरण द्वारा फैलाव, प्रसार IVC के रूप में। वर्तमान में इस मत को नहीं माना जाता है।
आर्यों से उत्पत्ति का सिद्धांत लक्ष्मण स्वरूप सहाय एवं रामचंद्र द्वारा दिया गया समूह। भारत में आर्य काफ़ी पहले आ गए, उन्होंने ही सभ्यता को जन्म दिया। इसे इसे भी नहीं माना जाता है क्योंकि कारण इसका आर्य ग्रामीण और कबीलाई थे और हड़प्पा शहरी सभ्यता के लोग थे। द्रविड़ से उत्पत्ति R.D. बनर्जी द्वारा दिया गया मत। द्रविड़ से उत्पत्ति का सिद्धांत R.D. बनर्जी द्वारा दिया गया मत। हड़प्पाई लिपि प्लस देवी देवता एवं द्रविड़ लिपि एवं देवी देवताओं की समानता के आधार पर दिया गया मत, यह भी मान्य नहीं। कारण इसका द्रविड़ ग्रामीण और हड़प्पाई शहरी। स्वदेशी उत्पत्ति का मत देखते हैं कि ये स्वदेशी से इसकी वो मिला कि नहीं, इसके बारे में पता चला कि नहीं। A.N. घोष आलचीन दंपति और रामिला थापर, ये A.N. घोष ये फर्स्ट व्यक्ति थे जो स्वदेशी उत्पत्ति का मत देने वाले थे। हड़प्पाई सभ्यता का उद्भव हड़प्पा पूर्व स्थानीय ग्रामीण संस्कृतियों से हुआ। सो थैंक यू गाइस। अब हम इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप देते हैं। आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि और नॉलेजफुल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ सकूं। थैंक यू।